जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। गोरखपुर विश्वविद्यालय का फॉर्म 25 अप्रैल के आने के बाद बहुत सारे बच्चों का डाउट था, कमेंट था, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेज आ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसका फॉर्म कैसे फिल करें। आपको बता दें, वेबसाइट सही से नहीं चल रही थी। मैंने एक वीडियो भी बनाया था और अभी भी उतनी सही से नहीं चल रही है, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको 1 से 2 दिन वेट करना है, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से जो है आपको फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये इस बात का दावा करता हूँ, इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब पे कहीं भी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें 2 से 3 घंटे का समय लगेगा और ये जो है एडिटिंग के बाद 25 से 26 मिनट या फिर आधा घंटा तक ये वीडियो जाने वाला है। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने हर दोस्त के पास शेयर कर देना है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और कमेंट करके आपको बताना है, आप कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो, ये चीज़ जरूर जो है कमेंट करके आप बता देना। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, वेबसाइट पे चल करके अच्छे तरीके से देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है उस पर हम चलते हैं। डायरेक्टली आप लिख सकते हो DTU, ठीक है, या फिर viksit-krishi.in से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहीं से भी जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं, सर क्या लिखते हैं, DTU लिख करके हम सर्च कर देते हैं। यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आती है DTU.gu.ac.in, यही क्या है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट है। ठीक है, जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे एक पॉपअप बन के आएगा, UG PG एंड डिप्लोमा प्रोग्राम एडमिशन 2026-27 के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट की बात करें तो 25 मई होने वाला है। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। या फिर दूसरा हमारे पास तरीका और है कि अगर मान लीजिए इसे हम कट कर देते हैं, फिर कैसे जाएंगे, तो थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन 2025-26 लिख रहा है, जबकि अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं किया है। इस पर भी हम क्लिक करेंगे तब भी वहीं पे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं वहीं पे जा करके। जो एडमिशन पोर्टल है, ये आपका एडमिशन पोर्टल है, यहीं पे सब कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, चाहे एडमिट कार्ड हो चाहे कुछ भी हो, यहीं पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपको बता दें, जो आपका ये प्रोसेस पूरा चलने वाला है, तो कैसे प्रोसेस चलेगा तो मैं आपको बता दूं। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर एडमिट कार्ड आता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम, फिर आंसर की, फिर रिजल्ट, फिर काउंसलिंग, ये सभी प्रोसेस चलते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा नीचे, या फिर आप यहाँ क्लिक कर दो, या फिर थोड़ा सा नीचे आओगे, UG PG और डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए प्रवेश आवेदन पत्र, यहाँ से क्या करेंगे, हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से पूरी वेबसाइट आपको खुल जाएगी। ठीक है, समर्थ पोर्टल, ठीक है, क्या है ये समर्थ पोर्टल है, यहाँ पे पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। अब हमारे पास 2 तरीके हैं। अब हमें देखो, अभी तक आपके पास कोई ID पासवर्ड नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तब आपके पास क्या मिल जाएगा, एक ID और पासवर्ड मिल जाएगा। जब ID और पासवर्ड मिल जाएगा तो आप उससे लॉगिन करके आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका है सबसे ऊपर कोने में, एक तरीका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यू रजिस्ट्रेशन, तो चलिए अब इस पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इंटरफेस खुलने से पहले थोड़ा सा जो साइट है थोड़ा धीरे चल रही है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, एप्लीकेंट्स का पूरा नाम, जैसे जो आपका पूरा नाम है उसको लिखना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है, पहले डे डालोगे, फिर मंथ डालोगे, फिर ईयर डालोगे। चाहे आप UG की फॉर्म फिल कर रहे हो चाहे PG की, सबके लिए प्रोसेस सेम होने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो आपका जीमेल होगा वो डालना है, फिर से वही जीमेल सही जो है डालना है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जीमेल किसी और का मत डालिएगा। अगर आप कैफ़े पे फिल करवा रहे हो या कहीं फिल करवा रहे हो तो कैफ़े वाला कभी कभी क्या होता है, अपना खुद का जीमेल डाल देता है, तो उसका जीमेल नहीं चाहिए, आप अपना खुद जीमेल दो उनको। ठीक है, फिर यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कैसे बनाओगे, पासवर्ड के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। पासवर्ड के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो हमारा नाम क्या है, दीपक है। ठीक है, दीपक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे दीपक लिख दो, या फिर किसी भी तरह से आप बनाओ। उसमें क्या रूल्स हैं, पहला जो लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, फिर स्मॉल लेटर्स का यूज होना चाहिए, कुछ सिंबल्स होने चाहिए जैसे @ हैज वगैरह जो भी आप डाल सकते हो, और कुछ न्यूमेरिक होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कुछ ऐसा बनाना होता पासवर्ड तो हम ऐसे करते, दीपक
और उसके बाद 1 2 3 या फिर जो भी आपका होता कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। आपका जो भी मोबाइल नंबर, मैंने पहले ही बता दिया, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना ही डालना है। फिर यहाँ पे दोबारा से डालेंगे, फिर कैप्चा यानी कि जो बगल में यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसको हमें क्या करना है, फिल करना है। फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, भर के आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करके हम क्या करते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। जैसे ही हम पूरी डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे डिटेल कंप्लीट करने के बाद जो आपने ईमेल आईडी दिया है, ठीक, उस ईमेल आईडी पे आपका ओटीपी जाएगा या फिर फ़ोन नंबर से किसी भी ओटीपी को आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर देना है। जैसे ही वेरीफाई ओटीपी हो जाता है तब आपका थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है, ठीक है। आइए करके दिखाते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 2 ओटीपी आई थी, एक मेल की यानी आपके जीमेल पे गई थी, ठीक है, तो उसको हमने फिल कर दिया। बाकी जो एसएमएस ओटीपी यानी कि जो आपका नंबर पड़ा हुआ है उस पर जो ओटीपी गई है उसको एसएमएस ओटीपी में फिल करना। फिर कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही हम लोग वेरीफाई ओटीपी पे करेंगे, आइए अब हम करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं वेरीफाई ओटीपी पे, आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल गया होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका जो ये प्रोसेस था ये थोड़ा सा कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन पे हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, क्योंकि अब हमें लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे देखिए इनका जीमेल और पासवर्ड ऑलरेडी उठा लिया है, ठीक है। और यहाँ कैप्चा भर के हमें क्या करना होगा, लॉगिन कर देना होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं लॉगिन करके। एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो दिया है ना, आपके ये किनारे पे जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी चीज़ दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। अब हम लॉगिन करके देखते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं ना, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह के इंटरफेस दिखते हैं। यहाँ पे आपको देखोगे तो ऊपर नीचे करके ये 3 स्टेप में आपके फॉर्म फिल होने हैं। पहला स्टेप में आप कंप्लीट अपना प्रोफाइल कंप्लीट क्रिएट करोगे, बाकी आपको सेलेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है प्रोग्राम। फिर उसके बाद पे रजिस्ट्रेशन फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम करके दिखाते हैं एक एक चीज़ों को। और अब हम अपना वीडियो ऑफ कर लेते हैं और आपको एक एक चीज़ों को आसानी तरीके से समझा करके मैं बताऊंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से जो भी चीज़ें होंगी एकदम क्लियर कट जो है आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके जो प्रोसेस हैं ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अदर्स डिटेल्स, अपलोड, फाइनल प्रीव्यू, पेमेंट, ये आपका प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। जैसा कि इनका नाम जो है पहले से ही दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका जो है कि जेंडर, जैसे कि इनका जेंडर क्या है, फीमेल है, फीमेल हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद ये इनका मतलब ये मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, कैसे हैं, ये हमें क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। हालांकि इन्होंने सिंगल है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल। बाकी डेट ऑफ बर्थ आपका दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सब कुछ दिख रहा होगा कि मतलब यहाँ पे एज कितना है, क्या कुछ भी है, सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू हैव डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, ठीक है, तब आपके पास डोमिसाइल होगा, ठीक है। जब डोमिसाइल होगा तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस, क्योंकि मैं जिनका फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश की ही निवासी हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है सोशल कैटेगरी, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए सोशल कैटेगरी में हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं जिनका फॉर्म फिल कर रहा हूँ ये क्या है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो इनका हमें क्या करना पड़ेगा, हम एससी सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी होगा, जनरल होगा, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कुछ भी होगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, नहीं है तो बनवा लेना, अभी समय है, बन जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास है तब ईडब्ल्यूएस क्या कर लेना, चूज कर लेना। बाकी यहाँ पे हम एससी कैटेगरी चूज करके आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही एससी कैटेगरी हमने चूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, ठीक है, जो कि आपके उस सर्टिफिकेट पे होता है, ठीक।
उसके बाद वो जो है कि सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है उसका डेट पूछता है। ठीक है, आइए अब हम भर के इसको क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है और जब इशू हुआ है वो मैंने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो हमारा आता है ना, यहाँ पे अल्टरनेट जीमेल, अगर आपके पास कोई दूसरा जीमेल है वो भी डालना पड़ेगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जैसे आप पेरेंट्स का डाल सकते हो, गार्जियन का डाल सकते हो, बड़े भाई का डाल सकते हो, जिसका भी हो आपके पास वो डाल देना है। ठीक है, बाकी ब्लड ग्रुप यहाँ पे चेक मतलब डालना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, कोई चेक वो करने नहीं जाएगा, आप जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो वो डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या आप इंडिया के सिटीजन हो? डेफिनेटली आप इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन से भी फॉर्म फिल करते हैं यूनिवर्सिटी की। ठीक है, तो वहां पे वो क्या करेंगे, नो कर देंगे, लेकिन आप इंडिया के हो तो यस कर देना। अगला जो अपने पास आता है, यहाँ पे आता है, क्या आता है, यहाँ पे अब हमें रिलीजन चुनना है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आप हो वो क्या कर देना है, डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा मतलब अगला आता है आईडी प्रूफ। आप आईडी प्रूफ के रूप में क्या देना चाहते हो, वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर कुछ ऐसा चीज़ देना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ अदर चीज़ देना चाहते हो। जैसे मैं अदर में करके आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, आईडी प्रूफ नंबर, यानी कि यहाँ पे मैं अदर में कर दिया तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, आधार कार्ड भी डाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्री सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंडिया। ठीक है, स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज, फिर उसके बाद फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में क्या होगा, आपके मदर्स का नाम होगा, फिर उसके बाद फादर का नाम होगा, फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर होगा। ठीक है, और उसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम क्या होती है, ठीक है, वो हमें डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है कि प्रोसेस क्या है, अब देखो यहाँ पे अगला प्रोसेस क्या होता है, DDU-GU रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ अप्लीकेबल, अगर अप्लीकेबल है तब आपको डालना है, नहीं तो नहीं डालना है। ठीक है, अब देखो जो बच्चे यूजी के होंगे वो तो DDU के छात्र नहीं होंगे, यूजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे। जो पीजी का फिल कर रहे होंगे वो मोस्टली लोग DDU के भी छात्र हो सकते हैं, अदर यूनिवर्सिटी की भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर DDU के हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हो, ठीक है, तब आपसे इनरोलमेंट नंबर पूछा जाता है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, फैकल्टी या फिर कॉलेज का नाम पूछा जाता है, उसके बाद कौन से प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड थे वो पूछा जाता है, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो डालना पड़ेगा। अगर आप यस करते हो तो, अगर नो कर दोगे यहाँ पे तो ये सब प्रोसेस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास PWB सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज अगर है तो किस तरह का है, ठीक है, विजुअल है, फिजिकल है, हियरिंग है, किस तरह से है, ठीक है, वो डाल देना है। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देना है नॉट अप्लीकेबल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल और फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफंड इफ अप्लीकेबल। ठीक है, अगर रिफंड अप्लीकेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे किस बैंक में आपका जो है ये पैसा जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं। ठीक है, यूजीसी की गाइडलाइन भी है जिसके अकॉर्डिंग जो है कि यूजीसी डायरेक्ट बोलता है कि अगर कोई बच्चा अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहता है तो कैंसिल करा सकता है। ठीक है, उसके भी कुछ लिमिट्स होते हैं, कुछ उसके वो होते हैं, रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ तक कोई भी डाउट लगता है या पूरी वीडियो से कहीं भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे उस टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे बैंक होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ठीक है, कंफर्म अकाउंट नंबर मतलब दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे, नेम ऑफ द बैंक डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, बैंक ब्रांच नंबर डालेंगे। ठीक, ये चीज हो गया। फिर हम क्या करेंगे, एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एड्रेस लाइन 2 डालेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, सिटी डालेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे। ठीक है, अगर परमानेंट एड्रेस से हमारा एड्रेस जो मेलिंग एड्रेस होता है वो अगर सेम है तो यहाँ पे हम टिक कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अगर नहीं सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, बढ़िया से अच्छे से कई बार आपको मैच करके ही भरना है, गलती 1% नहीं करना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर गलती भी कर देते हैं तो हम सुधार लेंगे। भाई अगर ना वेबसाइट चले फिर क्या करोगे, तुम्हारा एडमिशन
छूट जाएगा वहाँ, फिर 1 साल तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आप अच्छे से क्या करो, देख के मैच करके फिल करना। ठीक है, चलो अब हम भर के दिखाते हैं पूरी डिटेल। ठीक है, जैसे ही हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, तुरंत सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव, क्या आप सेव करना चाहते हो। हाँ, मैं सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे सेव एड्रेस, नो थैंक्स करके आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ हमारा जो अगला प्रोसेस आ जाता है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हम मैच कर लेंगे, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी पूछा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपका क्या है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे नो अप्लीकेबल नहीं है, तो नो कर देंगे हम सिंपली। अब यहाँ पे लैंग्वेज आपसे पूछा जा रहा है, जैसे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब लोग होते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और जो है बोल लेते हैं, तो इस पर हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, टिक कर देते हैं, हम सब पे टिक कर देते हैं। बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश पे भी लोग रीडिंग और जो है राइटिंग और स्पीकिंग तीनों पे जो है हो जाता है। ठीक है, बाकी अदर कोई लैंग्वेज हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसी पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे अदर डिटेल में हमारे खुल जाते हैं, फिर यहाँ पे अगर अपडेट करना हो तो कर सकते हो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपलोड करने के लिए सब कुछ यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो भी हम फॉर्मेट यूज करेंगे सब जेपीजी फॉर्मेट में यूज करेंगे, जेपीजी पीएनजी किसी में भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे जो हमारा आईडी प्रूफ होगा ये पीडीएफ में कर सकते हो, पीडीएफ में करना है। और एससी सर्टिफिकेट, क्योंकि मैं एससी से भरा हूँ तो एससी सर्टिफिकेट इनका जो है पीडीएफ में जेपीजी किसी में भी डाल सकते हो आप। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम करके अपलोड करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइज याद रखिएगा 100 केबी से 500 केबी तक होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब अपलोड करके दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे करने के बाद जैसे ही आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे आपका व्यू का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे व्यू करके देख सकते हो आप सही अपलोड किए हो या नहीं किए हो। अगर सही नहीं किए हो फिर से सेलेक्ट फाइल करके कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम किस पे क्लिक करेंगे, हमारा सब कुछ सही है, हम चेक कर लिए हैं। उसके बाद हम प्रीव्यू पे कर देंगे क्लिक। ठीक है, आइए क्लिक करके देखते हैं। अब जैसे ही हम लोग प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद पूरा आपका जो भी डिटेल होगा खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत है, कोई कुछ है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, अदरवाइज इसको जो है इसकी मतलब जो है कि कर सकते हो। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ है तब यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके फिर उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, सब कुछ चेक करने के बाद हमने पूरा चेक कर लिया है, सब कुछ जो है सही है। सही होने के बाद भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो हम करेंगे यहाँ पे 100 रुपया यानी कि DDU आर्यन का जो फीस है उसको हम क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके आएगा तो इसको ओके कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट करने पे यहाँ पे पूरा डिटेल आ रहा है। ठीक है, बल्कि अब यहाँ पे एक एक चीज़ों को हम लोग देख लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, यहाँ पे सब कुछ मैच कर लेंगे। ठीक है, जैसा नेम, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद कैटेगरी, कैटेगरी के बाद जेंडर, जेंडर के बाद मदर नेम, फादर नेम। ठीक है, एड्रेस, उसके बाद जो है कि यहाँ पे जो अपलोड फाइल किया है हमने वो सही है कि नहीं सही है, सब कुछ करने के बाद सब आप अपने स्तर से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सब पे टिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे क्या करोगे, पे रेजर पे या फिर पे गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पे रेजर पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा सब कुछ दिख के आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक हियर टू पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आइए अब हम लाइव प्रूफ आपको पेमेंट करके दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अब देखो, अब QR कोड या जो भी आपको जैसे भी आपको करना है, मान लो हमें UPI से करना है, हम UPI पे कर देंगे, यहाँ पे शो QR पे कर देंगे। ठीक है, फिर वैसे हम क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए क्या मैं यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ पे जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे जो है रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, पेमेंट कंफर्म कर रहा है ये अपने साइड से। ठीक है, कंफर्म करने के बाद ठीक है देखो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अब हमें अगला जो प्रोसेस है वो हम क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, अगले प्रोसेस में यहाँ पे देखो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली, यहाँ पे पेमेंट का जो भी डिटेल है वो यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे प्रिंट स्लिप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पेमेंट करने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे पेमेंट करने के बाद हम लोग कर लेंगे लॉग आउट। लॉग आउट करके हम लोग क्या करेंगे, फिर से करेंगे। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। ठीक है, अब लॉग आउट करने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से आपका पूरा वेबसाइट दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉगिन पे फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आपसे डिटेल मांगा जाएगा, जो भी डिटेल है। ठीक है, लॉगिन डिटेल, उसको हम लोग डालने के बाद जो है कि आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, आइए हम डाल के दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, हालांकि कैप्चा हमारा गलती हो गया, कहाँ पे गलती है, कुछ तो गलती है। हाँ, कैप्चा भरने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टेप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो भी हमारी प्रोफाइल था वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। ठीक है, मतलब करना होगा, तो वहाँ पे हम नहीं क्लिक करेंगे, हम कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्या करेंगे, क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब अप्लाई नाउ पे आ जाते हैं। अप्लाई नाउ पे आने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम लेवल आपको सेलेक्ट करना है। देखो अगर आप BA BSc BCom के लिए जा रहे हो तो आप बैचलर में आओगे। ठीक है, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आओगे। ठीक है, और हम अंडर ग्रेजुएट का ही फॉर्म फिल कर रहे हैं। और यहाँ तक चाहे आप UG का भर रहे हो चाहे PG का भर रहे हो, यहाँ तक पूरी डिटेल क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अब हम यहाँ BSc एग्रीकल्चर का भर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट का प्रोग्राम का हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रोग्राम जैसे BSc एग्रीकल्चर हॉनर्स हमने यहाँ पे जो है कि सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप अपना कोर्स जिस भी कोर्स के लिए फिल कर रहे हो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोग्राम में सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, थोड़ा समय ले सकता है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कॉलेज की बात करें तो कॉलेज यहाँ पे या फिर फैकल्टी डिपार्टमेंट जो भी होगा, तो फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर जो होगा इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से केवल एक ही दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद हमारा जो अगला प्रोसेस आएगा, देखो थोड़ा वेबसाइट स्लो चल रही है। ठीक है, और हाँ, अगर आप BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हो या BSc बायो के लिए, ठीक है, तो आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो टॉपर्स हैं, जैसे इन टॉपर्स की तरह आप भी अगर आप चाहते हो कि आप अपना एक सीट सिक्योर करना, तो आप जो है कि सिक्योर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स जो है हमारे गाइड करने से जो है गाइड करके हमने निकाला हुआ है। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, केवल DDU की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये टॉपर्स जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक बैच है हमारे पास प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, DDU के लिए ये बैच है, DDU या फिर अदर यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे हो, बट DDU के लिए बता दे तो यहाँ पे लाइव क्लासेज चलती हैं। हमारी जो भी क्लासेज होती हैं लाइव होती हैं, नोट्स दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, चाहे आप UP बोर्ड से हो, CBSE से हो, और या फिर बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, बाकी डाउट सपोर्ट की बात करें तो डाउट सपोर्ट के लिए हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप होता है। ठीक है, जो 24/7 होता है, हमेशा खुला होता है। बाकी 1-to-1 इंटरेक्शन, बहुत बच्चे 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं समझ पाते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन देते हैं। ठीक है, गूगल मीट के माध्यम से हम लिंक देते हैं जहाँ पे बच्चों को कनेक्ट करके वहाँ पे हम जो है कि उनके डाउट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर, वीकली टेस्ट ये देते तो हैं, हर संडे को देते हैं, बट संडे को देने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, इसका एनालिसिस भी करवाते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चों को परेशान कर रहा है। ठीक है, उस तरह से ये सभी डाउट क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 88 81
78 39 98 पे, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये क्या था आपका, ये बैच था, ठीक है। अगर आप भी चाहते हो तो इसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो प्राइस है इसकी 699 है, ठीक है। और कृषि 15 कूपन कोड अप्लाई करते हो, ठीक है। कृषि 15 अगर कूपन कोड अप्लाई करते हो तो 15% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 15% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला जो हमारा प्रोसेस आता है, ये तो हमने प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस भी दिखा रहा है नॉट सबमिटेड, ठीक है, ये चीज दिखा रहा है। अब हम क्या देखेंगे, पर्सनल डिटेल को भरेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल को भरेंगे। आइए भर के देखते हैं। देखो वेबसाइट थोड़ा लोडिंग लेगा, घबराना नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद ये प्रोसेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई वेटेज हो तो आप उस पर लगा सकते हो, ठीक है। इनके पास एनसीसी का कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इनके पास हम नो करते जाएंगे। इनके पास स्काउट गाइड भी नहीं है, बाकी जो है एम्प्लॉय भी कोई नहीं है, बाकी स्पोर्ट भी नहीं है, ठीक है। तो हम सब पे नन करके जो है कि प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। अगर हम यस करते हैं तो हमसे सब कुछ मांगा जाएगा, ठीक है। जो भी डिटेल होगा वो हमसे मांगा जाएगा, ठीक। हालांकि कोई नहीं है तो हम नन करके हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो वेबसाइट थोड़ा लोडिंग ले रही है, ठीक। देखो यहाँ पे पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। जो हमने सेलेक्ट किया है उसको दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी देखोगे सब कुछ दिखा रहा है। अगर लगता है कुछ है आपके पास तो अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी पर्सनल डिटेल होगा वो खुल करके आ जाएगा, ठीक है। वो पर्सनल डिटेल खुलने के बाद, हालांकि मैं प्राइवेसी की वजह से इसको हाइड कर दिया हूँ, ठीक है। ऊपर देखोगे तो आप जो है दिख रहा है, ठीक है। जो भी हम लोगों ने पर्सनल डिटेल भरा हुआ था वो सब कुछ आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको फिर हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आगे आता है एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल में हमें क्या कैसे भरना है ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले ही आपका आ जाएगा कि मतलब अप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है कि फुलफिल कर पा रहे हो। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं, हाँ एकदम है, ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ब्राउचर में था, बुलेटिन में था, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। या फिर मैथ से हो, बायोलॉजी से हो या एग्रीकल्चर से। अगर आप किसी और स्ट्रीम का करोगे जो ब्राउचर बुलेटिन में है वही यहाँ पे शो करेगा, तो इस पर हम कर देंगे क्लिक, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका 10th का बोर्ड पूछेगा, ठीक है। हालांकि 10th का बोर्ड क्या है जो भी होगा वो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CBSE डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 10th का पासिंग ईयर जो भी होगा आपका वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद कितना मार्क्स पाए उस GPA में जैसे भी होगा उसको जो है आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिवीजन कौन सा था, किस डिवीजन से पास हो, स्कूल का नाम क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो डाल देना। फिर 12th के डिटेल पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, फिर चूज कर लोगे क्या है आपका, ठीक है। CBSE UP बोर्ड क्या है सब कुछ यहाँ पे डाल दोगे। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप क्या करोगे, अपेयरिंग डालोगे, या फिर अगर नहीं रिजल्ट आ गया है तो पास डालोगे, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप अपेयरिंग डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि रिजल्ट आ चुका है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पास डालेंगे, ठीक है। यूपी बोर्ड से इनका 12th है और जो है कि इनका जो है कि 10th जो है CBSE बोर्ड से था, ठीक है। और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पास पे क्लिक कर देंगे। पासिंग ईयर पूछेगा तो पासिंग ईयर यही है 2026 ही है, तो 2026 पे क्लिक कर देंगे। स्ट्रीम क्या था ये जो है कि हम देख लेंगे, एग्रीकल्चर कॉमर्स जो भी था उसको हम लोग देख लेंगे, डाल देंगे। बाकी यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट कितने थे, टोटल ऑफ ऑल सब्जेक्ट का मार्क्स कितना है, ठीक है, वो डाल देंगे। बाकी ऑब्टेन मार्क्स, कितना मार्क्स इन्होंने पाया हुआ है, ठीक है, वो डाल देंगे। डिवीजन डाल देंगे, फिर रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है। क्या डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है। जो रोल नंबर है 12th का वो डाल देंगे। फिर स्कूल का नाम डाल देंगे, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट था वो डाल देंगे। इतना करने के बाद सही सही भरने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए भर के दिखाते हैं अच्छे तरीके से। सब कुछ पूरा डिटेल डालने के बाद अब हमें सिंपली करना है, क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगले स्टेप की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। चलिए हम सेव एंड नेक्स्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे एकेडमिक डिटेल जो है कि मांगा गया है, मतलब यहाँ पे पूरा डिटेल आपका प्रीव्यू कर दिया है कि क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। इसको भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कुछ भी लगता है कि कुछ चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। प्रीव्यू देखने के बाद हमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे
मूव करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके अदर डिटेल्स जो भी थे वो आ जाएंगे, यहाँ पे पूरे देखने को मिलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, अपलोड्स का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अपलोड पे जो है क्लिक करके अपलोड करना पड़ेगा। क्या क्या अपलोड करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी पहले से ही दिखेगी, बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपका अपलोड नहीं होगा, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। अगर आप अपेयरिंग में फिल किए होगे तो 12th वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या करना है, आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड कर दिया है मैंने। अब क्या करूँगा, यहाँ पे जो है कि आगे बढ़ूँगा, प्रीव्यू करेंगे। अब यहाँ पे पूरी डिटेल जो है आपकी खुल के आ जाएगी, जो भी प्रीव्यू करेंगे वो पूरा डिटेल खुल जाएगा। अब यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी खुल के आ जाएगी, जितना भी आपने फॉर्म फिल किया था पूरा सब कुछ A to Z जो है डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स हैं। देखो यहाँ पे अपलोड, जो चीज़ें अपलोड की गई हैं सब कुछ है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं था, इस वजह से अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी सब कुछ अपलोडेड है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ से फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कोई भी करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बहुत ईमानदारी के साथ बहुत अच्छे से मिला के सब कुछ फिल कर लेना, ठीक है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका चेक बॉक्स खुल के आएगा, ठीक है। इस चेक बॉक्स में हमें क्या करना है, सब कुछ चेक करना है। आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, कैटेगरी सही है, जेंडर सही है, मदर नेम सही है, फादर नेम सही है, सब कुछ मिला करके आपको जो है चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ दिखाएगा, आपका एड्रेस सही है। उसके बाद जो है कि जो भी कुछ होगा सब कुछ यहाँ पे जो आपने अपलोड किया है सब कुछ यहाँ पे चेक कर लेना है। फिर उसके बाद सबको टिक करते हुए चले जाना। हालांकि मैंने चेक कर लिया, इस वजह से मैं टिक करते चला जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे विथ रेजर पे, यहाँ पे रेजर पे के साथ हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे और यहीं पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा पेमेंट करके भी दिखाऊंगा कैसे पेमेंट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब पे विथ रेजर पे करते हैं, ठीक है। पे विथ रेजर पे करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक हियर टू मेक पेमेंट। यहाँ पे मेक पेमेंट पे करेंगे। यहाँ पे अब हमें UPI से ही करना है, तो हम क्या करेंगे, UPI से ही करेंगे, ठीक है। आप जिससे भी चाहो उससे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जितना आपका पेमेंट होगा उतना जो है आपका पेमेंट कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 800 इनका पेमेंट दिखा रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इनका पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। कोई भी यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाया जाए, ठीक है। मैं पूरा एकदम लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो गया, यहाँ पे मैंने 800 पेमेंट कर दिया। हालांकि SC कैटेगरी से मैंने किया था, इस वजह से 800 लगा। आप जनरल OBC जैसे भी करोगे आपका जो है वहाँ पे अदर जो है लगेगा, ठीक है। जैसा भी उनका चार्ज होगा वैसा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइनल प्रिंट लेना है। अब फाइनल प्रिंट कैसे लेंगे, अब देखो, अब इस प्रिंट इसका भी आप क्या कर सकते हो, इस स्लिप का भी क्या कर सकते हो, आप प्रिंट ले सकते हो। हालांकि मैं इसका भी प्रिंट ले लेता हूँ, ठीक है, फिर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने उस पेमेंट का स्लिप लेने के बाद, प्रिंट लेने के बाद क्या किया हूँ, डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, या फिर जनरली आप लॉग आउट करके लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आएगा, नीचे एकदम कोने राइट साइड में आएगा प्रिंट फॉर्म। यहीं पे क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे और आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्या था, पूरा लास्ट प्रोसेस था, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिंट करके एक एक चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे ना, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर देना है, डाउनलोड कर लेना है। ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो है कि राइट साइड में एकदम ऊपर जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से पूरा डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये आपका कंफर्मेशन पेज है, इसको आपको अच्छे से रख लेना है। रखने के बाद ये आपकी काउंसलिंग में लगती है, ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग में लगेगी, तो इसको आप लोग रखे रहिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आगे जो है काउंसलिंग में काम लगे, ठीक है। और आपको बता दें, ये आपको लग रहा होगा 33-34 मिनट का जो भी वीडियो बना हुआ है, आपको लग रहा होगा 33-34 मिनट ही लगे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसमें 4 से 5 घंटे का समय लगा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे
कमेंट कर देना। आप जिस कोर्स से फॉर्म फिल कर रहे हो वो कोर्स कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट में कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।